एकादशी के सुंदर से दिन में आपका स्वागत है। लेकिन दिन तो हमारा पूरा बीत चुका है। ये है मेरी थाली जो कि मैं रात के 11:30 बजे फलाहार कर रहा हूँ। केले रख दिए हुए मस्त 4 केले हैं, बहुत सारे मखाने हैं और किशमिश जब मैं खा लेता हूँ तो मुझे थोड़ा ताकत लगती है शरीर में। और ये 1 गिलास दूध रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यही है एकादशी की थाली मेरी। तो यही है मेरा आज का खाना जो कि मैं रात के 11:30 बजे के बाद खाऊंगा। बहुत ही अच्छा था। श्री हरि विष्णु सबका ध्यान रखिए, सबके ऊपर कृपा बरसाते रहें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हेलो, कैसे हैं सभी? रात को 11:30 बजे आपसे मिल रहे हैं। दिन भर कुछ ऐसा था नहीं और इसके अलावा कुछ चीज़ें चल रही हैं घर में, जैसे कि कल वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया है, वो चलती रहेंगी अभी अगले 10-15 दिनों तक, है ना। आज जो व्लॉग डला है वो आज सुबह का, ये तो सारा दिन क्या करते? हाँ मतलब सुबह 11-12 बजे तक का सब कुछ था। हाँ बिल्कुल, है ना। आप लोगों ने पूछा नहीं लेकिन कि मैंने कौन सा टेस्ट कराया है। सच में मुझे तो टाइम नहीं मिला अपना ही व्लॉग और कमेंट्स देखने का, उसके लिए सॉरी। और एक यूट्यूबर है हमारी जिन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है और मुझे और मोनिका को वो बहुत पसंद करती है, हमारा साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी मोनिका से उनका नाम पूछ के आती हूँ। मोनिका थोड़ी आज फिट नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, आराम से किचन में कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं संयोगिता झा, उनके बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT जी क्लियर किया है मेरे ख्याल से, है ना। तो बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चे अगर अच्छा करते हैं ना तो माँ बाप की छाती जो है वो, सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है बिल्कुल। और उनके फ्यूचर के लिए कभी भी कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता कि हाँ भाई अब क्या करेगा ये। तो भाई जब इतने बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं बच्चे, उनको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जिंदगी चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है फिर, है ना। मैं भी बीमार लग रही हूँ क्या? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। सुधा रानी जी हैं वो, जिन्होंने अच्छा। इतनी प्यारी और इतनी बड़ी कमेंट करी, बहुत अच्छा लगा। दिन मतलब ऐसा लगता है जैसे कि दिन बना दिया उन्होंने, तो इतना खुश। तो आप ऐसे ही हमें मतलब आशीर्वाद देते रहिए कि जैसे हम आपको अभी दिख रहे हैं वैसे हम हमेशा दिखते रहें। बिल्कुल, है ना। सबसे बड़ी बात कि मैं जैसा हूँ वैसे ही व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं करता। आप देखिए जरा पीछे ऐसे ही किचन, नहीं अभी तो ठीक है, नहीं अभी तो ठीक है, अभी तो साफ है, क्योंकि पापा ने अभी अभी खाना खाया है, रोटियां वगैरह गरम गरम ही बनती रहती हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बिखरा हुआ किचन बिल्कुल भी। अगर ये लोग सही नहीं करते हैं तो रात के मैं ही कर लेता हूँ। और ये 2.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, तो पूरी निगरानी में रखते हैं, क्योंकि लेट नाइट कभी भी पानी लेने आ जाते हैं, कभी इन्हें रात को 2 बजे भूख लग जाती है, तो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। सबसे बड़ी बात मम्मी ने कुछ नहीं कहती तो मैं ही हूँ कहने के लिए। हाँ, तो ये मेरी सास है। मैं तो कहती हूँ, मम्मी नहीं चाहती है। हाँ, कभी कभी जो झगड़ा होता है यही कहती है आप मेरी सास हो। क्योंकि इन्हीं के खौफ और मतलब वो होता है ना कि डर और रिस्पेक्ट दोनों ही बहुत जरूरी होता है। खौफ नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसा है कि मेरे को ही बता दो, मैं हेल्प कर दूंगा। बजरंगबली देखिए, चलो ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मतलब मैं फलाहार करता हूँ। चलो बजरंगी भाईजान वाले भाषा समझ जाए। है ना। अभी कुछ ब्लॉग अगर रिकॉर्ड कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज सुबह की ब्लॉगिंग करके तुरंत के तुरंत फ्रेश डाल दूंगा, है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माँ आप यहाँ हैं वीडियो में। राधे राधे। तो आज हेलो गाइस, तो आज गुड मॉर्निंग और हेलो गाइस हो रही है बिल्कुल गुड मॉर्निंग में। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी यहाँ, पापा नहा चुके हैं, पूजा की तैयारी में हैं और मम्मी उनके लिए कपड़े प्रेस कर रही हैं। पापा बिना प्रेस के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते हैं। तो होता ये है कि वॉशिंग मशीन लगती है और कपड़े हाथ के हाथ प्रेस करके हम दोनों, मम्मी और छोटकी, मैं जिसको मौका मिलता है वो, ज़्यादातर छोटकी करती है, नहीं तो हम लोग करके रख देते हैं। तो कल मौसम था बहुत ख़राब, आप सभी जानते ही हैं। मशीन लगाई थी मैंने, जैसे तैसे हमने रात तक कपड़े सुखाए हैं। हर कमरे को हमने जो है कल धोबी घाट बना दिया है ना। तो मैं दिखाना चाहती हूँ आज मॉर्निंग रूटीन। आज है स्पेशल डे। कल रात को जो है इन्होंने व्लॉगिंग की थी स्टार्ट रात के 11:30 बजे, एकादशी का ये फलाहार कर रहे थे। आज हो गया द्वादशी, सेकंड डे थर्सडे, तो वो भी उठेंगे। थर्सडे में वो बिना नहाए धोए पानी भी नहीं पीते हैं और आज उनका द्वादशी का वो भी है। और आज है हम मेरे दादा ससुर की बरखी, है ना। तो हम पार्वन, तो बरखी पार्वन, तो हम कराने वाले हैं आज फिर से ब्राह्मण भोजन। क्यों मम्मी? तो हाँ, तो आज के ब्राह्मण भोजन में ना मैं बना रही हूँ कुछ अलग।
मतलब आप हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा दाल चावल खाते हैं, दाल चावल और ये पकौड़े ही चलते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों की बात पे थोड़ा गौर किया जाए और कुछ अलग बनाया जाए। तो मैंने मम्मी से कल डिस्कस किया कि हम कुछ और बनाएंगे। तो कुछ और में क्या बनाएंगे वो सब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी मेरे किचन में कुछ शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि मैंने नहा लिया है। कि ब्राह्मण भोजन जब बनता है तो मम्मी के अनुसार या फिर जो भी मम्मी ने सिखाया हुआ है कि नहा धो के ही आपको खाना चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ 2 कुकर, वहाँ मटर, मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत। मटर उबल चुके हैं, पनीर आ चुकी है, और यहाँ है छोले, और यहाँ है आलू उबल रहे हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल अलग खाना, दाल चावल पकौड़ों से बिल्कुल हटके। तो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी या फिर बनने के बाद मैं ऑब्वियस आप सभी को दिखाऊंगी। छुटकी को मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि वो जो है नहाने जा चुकी हैं, वो भी नहाएंगी, उन्होंने घर की सफाई कर ली है। और पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पापा शायद कपड़े पहन रहे हैं अभी, वहाँ देखिए पीछे पापा जा रहे हैं बालकनी में, तर्पण करने जा रहे हैं पापा। तो हाँ, तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैं देखिए पूजा कर चुकी हूँ, धूप दीप जला चुकी हूँ, भगवान को तुलसी में जल डाल चुकी हूँ। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है भाई बाहर तो बहुत ठंड है। और देखिए यहाँ पे पापा पूजा करने आ गए हैं। वो रही छुटकी नहा के निकल चुकी है, अपने कपड़े फैला रही हैं, या अभी नहाने जाएंगी, अपने कपड़े लेने आई हैं शायद। हाँ, अभी वो नहाएंगी, अभी वो कल वाले ही कपड़ों में है, अभी वो नहाएंगी। हैं पप्पा? आई तर्पण कर आई गेल है ना, आई छे इनकर पिताजी के। ये 15 रोज होता है ना तर्पण। हाँ, नहीं आई जे बरकी पावन से ताही लेल। हाँ, बरसी आज ये पार्वन है आज। हम लोग गया हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण भोजन करा बस। और नहीं तो पहले जो हमारे ताऊ मतलब चाचा जी हैं, चाचा ससुर है बड़े वाले, वो पूजा करते थे। और जब उनके यहाँ 1:30-2 बज जाते थे, पूजा ख़त्म हो जाती थी, तब तक हम जो है भोजन बना के इंतज़ार करते थे कि उनके यहाँ पूजा संपन्न हो, उसके बाद हम ब्राह्मण भोजन कराएं। पर अब जब पापा 2018 में या 19 में गया जाके पिंडदान कर आए हैं, तीनों भाई, दोनों भाई, बड़े भाई और पापा मम्मी, ये लोग गए थे। तो अब क्या होता है, सिर्फ 12 बजे तक का वेट करना होता है, फिर 12 बजते ही हम लोग जो है ब्राह्मण भोजन करा देते हैं। तो ब्राह्मण हमारे चकोर तो आपको पता ही है, वो हैं ही हैं। एक पंडित जी आएंगे और एक चकोर की ही एज के एक बच्चे हैं, वो आएंगे ब्राह्मण भोजन करने। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम तीनों को इकट्ठे बैठा के कैसे भोजन कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। मामा जी ने बोला कि सारा दिन बच्चों को पढ़ाने और इसमें चला जाता है, कुछ है नहीं फैमिली के साथ, आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए 10 मिनट हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। पर यही समझ नहीं आता है कि डेली रूटीन हम एक जैसा क्या रिकॉर्ड करें। बाहर हम लोग रोज़ निकलते नहीं हैं, बाहर जाना बहुत कम होता है, क्योंकि हमें घर से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हम अब पहले मैं अकेली थी, अब मैं 1 से 2 हो गए हैं। मम्मी पापा के भी हाथ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग बिस्तर पे ही बैठे रहते हैं, सब चलते फिरते कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घर में सब एक्टिव हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं दिन कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। सभी के साथ ऐसा होता है, सभी की डेली लाइफ जो होती है ना, वो बहुत बिजी होती है, और ये सब चलता रहता है। तो आज फिर से दीदी आएंगी, चकोर आएंगे, शाम को शायद जीजा जी को भी बुलाया है, क्योंकि इस टाइम तो वो ड्यूटी चले जाते हैं, तो शाम को उनसे भी मिलना होगा। तो मिलेंगे सभी से आज ठाकुर फैमिली व्लॉग में। पापा की पूजा शुरू हो चुकी है, पापा पूजा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और मैं जाती हूँ अंदर खाना बनाने। और हो सकता है कि ये इतना व्लॉग जो है मामा जी आज सुबह डाल दें, और भोजन का और ब्राह्मणों का जो भोजन है या मैं क्या बना रही हूँ वो हम कल के व्लॉग में दिखाएंगे। अब ये एडिटिंग वाले ही जाने कि उन्हें क्या ऐड करना है आज के लिए और क्या ऐड करना है कल के लिए। मेरा काम है उन्हें वीडियोज़ बना के देना। आप सभी को अच्छा लगता है जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ या छुटकी मेरे साथ होती है, तो इसलिए मामा ठाकुर ने हाथ खींच लिए हैं। और मामा ठाकुर बोलती हूँ तो अब मुझे भी हंसी आ जाती है। जब से आप सभी ने सवाल खड़ा किया है कि आप मामा जी को मामा ठाकुर क्यों बुलाती हो, तब से मैं जब भी बोलती हूँ तो मुझे अंदर से ना अपने आप नेचुरल हंसी बाहर आ जाती है। तो बहुत अच्छा मौसम है, अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। देखिए इतना पेड़ पौधे इतना लहलहा रहे हैं, ऐसी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। आज तो पापा को ठंड लग रही होगी बाहर। हाँ, पापा को और आप सभी के मामा ठाकुर को जो है वो मौसम बदलते ही ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो पापा को लग रही होगी। तो अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो जाएगा, पता लगे ब्राह्मण आ गए और मेरा काम नहीं हुआ है। तो हम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।